मंगलवार को कांग्रेसियों ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और नकली दवाइयों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने शहर में रैली निकालकर सीधे संजय गांधी अस्पताल परिसर पहुंचे। अस्पताल परिसर में हनुमान मंदिर के सामने मौन धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था की आड़ में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के विकास कार्यों पर भी सवाल खड़े किए। पूर्व पार्षद विनोद शर्मा ने पूरे प्रदेश में नकली दवाइयों की सप्लाई किए जाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, रीवा से ही सभी जगह दवाइयों की सप्लाई की बात भी कही गई है। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयों की सप्लाई का बड़ा आरोप लगाया गया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से इस्तीफा की मांग की गई। करीब 1 घंटे धरना प्रदर्शन चला। इसके बाद कांग्रेसियों ने हनुमान जी को ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त कर दिया और वापस लौट गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों से कांग्रेस के कुछ नेता सरकार को घेरने में लगे हैं। जल संसाधन विभाग, पीएचई विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। मंगलवार को कांग्रेस के नेता बड़ी संख्या में संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर के हनुमान मंदिर के बाहर सभी कांग्रेसी मौन धरना पर बैठ गए। कांग्रेसियों ने अस्पताल की लचर व्यवस्था, मरीजों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। आयुष्मान योजना पर भी सवाल खड़े किए। इसे बड़ा घोटाला बताया। अस्पतालों में नकली दवाइयों का भी आरोप लगाया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर कांग्रेसियों ने निशाना साधा। कांग्रेसियों ने संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कांग्रेस की उपलब्धि और देन बताया। कांग्रेसियों ने मंदिर के बाहर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मौन सत्याग्रह किया। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व पार्षद विनोद शर्मा, कुंवर सिंह, अरुण तिवारी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने हनुमान जी को अपना ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त किया। अब हम सब लोग हनुमान जी की शरण में इसलिए आए हैं। पिछले 1 साल से जब से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे रीवा के माननीय विधायक बने, तो ये हम नहीं कह रहे, अभी पूरे मध्य प्रदेश में सभी डॉक्टर, संजय गांधी अस्पताल के भी डॉक्टर, आप लोग जाइए उनसे पूछिए कि आप लोग धरने में क्यों बैठे थे, तो बताएंगे कि अमानक दवाइयाँ यहाँ पे आती हैं। अमानक दवाइयों की सप्लाई है। वो अपने पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताए, सबको बताए कि सर अमानक दवाइयाँ आ रही, कैसे हम लोगों की जान बचाएंगे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि क्या करें, राजेंद्र शुक्ला जी का आदेश है, इसी दवाई जाएंगी। क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी पूर्णतः नकली आदमी है। उनके पैर से लेकर सर तक उनके बाल नकली, उनका विकास नकली, उनका सब कुछ नकली, उनका काम नकली। तो उन्होंने नकली दवाइयों का व्यापार चालू कराया इसी रीवा में। रीवा का ही एक व्यक्ति है जो पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई कर रहा है दवाइयों को, पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं, और आपने फिर देखा होगा कि यहाँ पे कुछ बहनें अभी आई थी जिनके बच्चे हुए, वो अपना होश खो बैठी, अभी बेहोश है। एक महिला आई अपना पैर का इलाज कराने, उसका बेटा मार के बेहोश कर दिया गया। यहाँ पे कोई आता है तो उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। मैं तो कलेक्टर एसपी को बोलता हूँ कि अपना बिना नाम बताए आ जाओ, ये तुमको मार के तुम्हारी दुर्गत बता देंगे तुम कौन। तो इस अस्पताल के लिए आपको याद होगा कि पंडित श्रीनिवास तिवारी ने अपनी राजनीतिक यात्रा की आहुति दी थी। उनका मंत्री पद चला गया और इसके बाद अगली बार उनका विधानसभा का टिकट कट गया था। तो क्या संजय गांधी अस्पताल का दिन इसके लिए था? तो आज हम सब लोगों ने जब देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा, अब कोई शरण में नहीं है, तो हनुमान जी से इसलिए निवेदन करने आए हैं कि इन पापियों को या तो गदा से अपने संहार करो, या जा करके जो संजीवनी लेके आए थे हनुमान जी, उसी से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के परिवार का, हमारे रीवा के परिवार का, सबकी इनकी रक्षा करना अब तुम्हें हो इस संकट की घड़ी में। क्योंकि यदि हनुमान जी अब आप रक्षा नहीं करोगे तो ये फिर इनकी जान बचने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग सभी लोग मिलकर हनुमान जी की शरण में आए हैं, सिर्फ इतना ही। हम लोगों ने कलयुग के भगवान आदरणीय बजरंगबली की शरण ली है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर और रीवा जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर नकली दवाइयाँ, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी और तानाशाही, आपने देखा किस तरह से संजय गांधी में बाउंसर लगाए गए। बाउंसर मतलब पहलवान,
कोई जनता आए अपनी बात कहे, मारी जाए तो उनके परिजनों को ये मार पीट करते हैं। यहाँ साइकिल स्टैंड है, लोग लूट करते हैं। ये मोदी जी का डिजिटल इंडिया है। ये डिजिटल इंडिया है। कोई आदमी आए, भारत का ही नागरिक होगा, उससे आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, अरे पहले आप दवाई करो, इसके बाद तय होगा कि क्या है। आयुष्मान कार्ड एक ऐसा घोटाला है, पहले MBBS किया हुआ डॉक्टर मलेरिया की दवाई दे देता था। आज मलेरिया की दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड से लाखों रुपया निकाले जाते हैं। एक सिरिंज 5 रुपए की आती है, वो सिरिंज को 150 से 200 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। रीवा जिले के अंदर दवाई के 8-10 ठेकेदार पैदा हो गए। आप भी जानते हैं रीवा जिले में कहाँ दवाई की फैक्ट्री लगी, लेकिन ये बिचौलियों का खेल। कल मुख्य सचिव अनुराग जैन जी ने एक बात कही है कि मध्य प्रदेश के अंदर बिगड़ी हुई अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वहाँ हम डॉक्टरों की सीटें बढ़ाएंगे, नकली दवाइयों का व्यापार बंद कराएंगे। मैं एक सवाल आपके जहन में लाना चाहता हूँ, जब इस प्रदेश का मुख्य सचिव ये बात अपने अधिकारियों से कह रहा है, तो फिर ये राजेंद्र शुक्ला जी को क्यों समझ में नहीं आ रही? क्या राजेंद्र शुक्ला जी ने पिछले 20-25 सालों के अंदर ऐसी कोई बात बता दीजिए जो राजेंद्र शुक्ला ने बनाई? गलती तो नेहरू जी की थी, जिन्होंने ये संजय गांधी कॉलेज बना दिया। नेहरू तो श्रीनिवास तिवारी की गलती थी, जिसने अपने मंत्री पद को ठोकर मारते हुए इस संजय गांधी अस्पताल को इसलिए बनवाया था कि गरीब से गरीब व्यक्ति आके दवाई करे। क्या श्रीनिवास तिवारी ने गलती की थी कि लोगों के आम जीवन के लिए ये 800 बिस्तर का ये अस्पताल बने? ये सुपर स्पेशलिटी मनमोहन सिंह की UPA 2 की सफलता है? बता दे राजेंद्र शुक्ला जी। ये तो डिजिटल इंडिया वाले लोग हैं, ये नाम बदलने में पहलवान है। नाम बदल देंगे, काम नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले आप वन मंत्री थे, इस रीवा शहर के अंदर कितना आपने वृक्षारोपण करा दिया? पहले वन माफिया, फिर खनिज माफिया, एक ही रात के अंदर 400 से 500 खदानें आवंटित हुई। फिर अब स्वास्थ्य माफिया के रूप में यहाँ आप सब जो यहाँ बैठे, हनुमान जी की शरण में हम लोग आए। हे बजरंगबली, आप ही हो जो इस कलयुग में इस हमारे आम जनता की रक्षा करोगे। आप ही संजीवनी बूटी दोगे जो जनता को बचाएगा। मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग मौन सत्याग्रह पर है। आप सब इस संजय गांधी और राजेंद्र शुक्ला जी के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस।